हर हर महादेव। जय सियाराम मित्रों। शिव पार्वती की कथा। सावन का पवित्र महीना आया तो माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, मैं देख रही हूँ कि सावन महीने में कोई मंदिर जाकर शिवलिंग पर दूध चढ़ा रहा है तो कोई जल अभिषेक कर रहा है, अर्थात किसी न किसी प्रकार से सभी लोग पूजा कर रहे हैं। लेकिन है नाथ, इस तरह सावन महीने में पूजा व अभिषेक का क्या महत्व है? तब भगवान शिव बोले, हे पार्वती, सावन महीने में की गई पूजा अर्चना व अभिषेक का विशेष महत्व है। ऐसा करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। तब माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, केवल जल अभिषेक और पूजा मात्र से स्वर्ग की प्राप्ति कैसे हो सकती है? माता पार्वती के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भोलेनाथ बोले कि हे देवी, जो पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा से मुझ में लीन होकर सावन महीने में अभिषेक व पूजा करता है, उसे निश्चित ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है, अर्थात उसका कल्याण होता है। परंतु देवी, जो मन से नहीं सिर्फ तन से ही स्नान आदि करवाते हैं, अर्थात पाखंडी होते हैं, उनको कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। ये सुनकर माता पार्वती बोली, हे प्रभु, कैसे पता चलेगा कि कौन मन से श्रद्धा भाव से पूजा कर रहा है और कौन तन से कर रहा है? तब भोलेनाथ माता पार्वती को लेकर मृत्युलोक पर आ जाते। भोलेनाथ एक कुष्ठ रोगी का रूप धर लेते और माता पार्वती को सुंदर स्त्री का रूप देकर दोनों एक गांव के मंदिर के बाहर एक पेड़ की छांव में बैठ जाते। मंदिर में पूजा करने व जल चढ़ाने के लिए बहुत लोग आ रहे थे। उन लोगों को देखकर माता पार्वती ने कहा, कोई मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे पति को कुष्ठ रोग हो गया है, जिसके कारण ये चल नहीं पाते। मैं बहुत दूर से आई हूँ। माता पार्वती का ऐसा बोलने पर कोई अनसुना करके जा रहा था तो कोई कुष्ठ रोग के कारण गिन कर रहा था, लेकिन कोई भी पास आकर मदद करने के लिए तैयार नहीं हुआ। थोड़े समय बाद एक नौजवान मंदिर में पूजा करके आया तो माता पार्वती ने कहा, मेरे पति बीमार हैं, मैं इनको अपने कंधे पर बिठाकर लाई हूँ, लेकिन अब मैं थक गई हूँ और भूखी भी हूँ। आप मुझे मंदिर तक ले चलो ताकि मैं भी भोलेनाथ को एक लोटा जल अर्पित कर सकूँ। मैंने सुना है इस मंदिर की बहुत मान्यता है। भोलेनाथ सभी के कष्ट दूर करते हैं। यदि मैं भी पूजा कर जल चढ़ाऊंगी तो मेरे पति का भी कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा। माता पार्वती की सारी बातें सुनकर वह नौजवान हंसने लगा और कहता है, तुम तो इतनी सुंदर हो, ऐसे कोड़ी को छोड़ो और मेरे साथ चलो। तब माता पार्वती ने कहा, मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। यह सुनकर वह आदमी चला गया। ऐसे ही मंदिर के बाहर से बहुत लोग आए और चले गए। इस तरह माता पार्वती और शिवजी को बैठे बैठे काफ़ी समय बीत गया। तभी एक किसान का बेटा अपने खेत से घर लौट रहा था तो रास्ते में मंदिर के बाहर देखता है एक सुंदर सी स्त्री एक कुष्ठ रोग से ग्रसित पति के साथ बैठी हुई है और उन्हें देखकर उसे लगा कि शायद मैं इनकी कोई मदद कर पाऊँ। ऐसा सोचकर वह उनके पास जाता है। उसके कुछ पूछने से पहले ही माता पार्वती अपना सारा वृतांत सुनाती है और कहती है, पुत्र, हम बहुत भूखे हैं, काफ़ी समय से कुछ नहीं खाया है। तब वह किसान का बेटा बोलता है कि मेरी माँ ने मुझे खेत पर जाते समय 4 रोटी दी थी, उसमें से ये 2 रोटी बची है, ये आप खा लो, उसके बाद मैं आपको मंदिर तक ले जाऊंगा। धन्य है आप देवी, जो इस कलयुग में भी अपने पति की ऐसी सेवा कर रही हो, अन्यथा इस कलयुग में ऐसा देखने को कहाँ मिलता। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती उसकी श्रद्धा भाव और करुणा को देखकर बहुत खुश हुए और उसका दिया भोजन ग्रहण किया। भोजन ग्रहण करने के बाद वह कोढ़ी बने शिवजी को अपने कंधों पर बिठाकर मंदिर में ले गया और माता पार्वती के लिए पूजा की व्यवस्था की। किसान के बेटे के इस प्रकार सेवा भाव से शिव पार्वती प्रसन्न हुए और उसे साक्षात दर्शन दिए, उसे सर्व सुख का आशीर्वाद दिया और पुनः कैलाश लौट गए। तब भगवान बोले कि देखा पार्वती, जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलना निश्चित है। श्रद्धा भाव, प्रेम भाव और जीव दया से मनुष्य का कल्याण होता है। हे भोलेनाथ, किसान के बेटे पर कृपा करी वैसी सब पर करना। जय हो शिव पार्वती की। कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।